हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू फन कोडिंग। आज का वीडियो बड़ा ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज की इस ट्यूटोरियल में हम ये टूर वेबसाइट बनाने वाले हैं विद ओनली एचटीएमएल एंड सीएसएस। मैं आपको हर स्टेप हर प्रोसेस अच्छे से समझाने वाला हूँ कि ये सिंपल वेबसाइट आप किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक फोल्डर क्रिएट कर लिया था डेस्कटॉप में टूर वेबसाइट के नाम से। ये देखें, टूर वेबसाइट मैंने फोल्डर क्रिएट किया था और उसको मैंने ओपन किया VS कोड में। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा फाइल्स क्रिएट करने का। तो यहाँ पे हम न्यू फाइल पे क्लिक करके फाइल क्रिएट करेंगे। एक हम क्रिएट कर रहे हैं HTML के लिए, index.html, एंटर। और दूसरा फाइल हम CSS के लिए क्रिएट करेंगे, style.css, एंटर। ठीक है, तो ये हमारे दो फाइल्स हो गए। एक में हमारा HTML आ जाएगा और दूसरे में आएगा CSS। अब हमने एक इमेज भी यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं ब्राउज़र में आपको दिखा देता हूँ जो वेबसाइट हम ये बनाने वाले। यहाँ पे बैकग्राउंड में हम इमेज यूज़ करने वाले हैं। तो इस इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देंगे इमेजेस के नाम से, एंटर। अब इस इमेजेस के अंदर आपने फोल्डर के अंदर क्या करना है, मैं यहाँ पे फोल्डर में मेरे पास ये जो इमेज पड़ा हुआ है, इस इमेज को मैं ड्रैग करके यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब आपका इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, इमेज आपका जो है वो ये इमेजेस के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आ गया आपका इमेज। अब फाइल्स हमने क्रिएट कर लिया, फोल्डर क्रिएट कर लिया, इमेज हमारे पास आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले HTML से। ठीक है, तो HTML में सबसे पहले आपने क्या करना है, Shift 1 प्रेस करना है। जब आप Shift 1 प्रेस करेंगे आपके पास आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास आ जाएगा बॉयलर प्लेट। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर रहा हूँ, तो टाइटल चेंज करके कर देंगे टूर वेबसाइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइटल चेंज कर दिया। अब टाइटल के नीचे में क्या करूँगा, सबसे पहले लिंक करवा दूंगा स्टाइल शीट को। तो लिंक, एंटर, और शीट का नाम हमारा क्या है, style.css। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया। अब हमने फाइल सेटअप कर लिया, हमने जो है वो स्टाइल शीट को लिंक करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारा HTML। बॉडी के टैग के अंदर चलते हैं और बॉडी के टैग के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ आपको मैं अगर दिखा दूँ, सबसे पहले आपके पास है नेविगेशन। ठीक है, नेव बार है आपके पास। इस नेव बार को हम किस तरह से क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ विद क्लास नेम सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन के डिव के अंदर बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर पूरा आपका इमेज आएगा, लेकिन अभी हम इमेज नहीं लगा रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेव बार क्रिएट करेंगे। तो नेव बार के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन के अंदर मैं एक जो है वो टैग लगा रहा हूँ हेडर के नाम से। और इस हेडर के अंदर क्या करूँगा मैं, जो है वो सबसे पहले तो मेरा लोगो आ जाएगा। मैंने एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ विद क्लास नेम लोगो, और इसके अंदर जो मेरा नाम है, ठीक है, तो मैं वो डाल देता हूँ एडवेंचर। लोगो का नाम है मेरा एडवेंचर। बाकी जो मेरा आर ये वो देखें आप यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये आर ये आपका जो है वो अलग कलर में है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्पेन का टैग बनाऊँगा। ठीक है, इसको स्पेन का टैग लगा के इसके अंदर आर ही हम डाल देंगे ताकि हम इसको अलग कलर दे सकें। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं, ये नेव लिस्ट बनाते हैं। तो नेव लिस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यूएल मैंने उठाया, उसके अंदर मैं क्लास डाल देता हूँ नेव लिस्ट के नाम से। ठीक है, आपने यूएल करके उसके अंदर क्लास डाल देना है नेव लिस्ट। अब इस यूएल के अंदर मैं क्या करूँगा, li बनाऊँगा, और li के अंदर मैं डालूँगा एंकर। जब li के अंदर आप क्या डालेंगे, li बना के एंकर डालेंगे। यहाँ पे किस तरह से li बनाया, li का टैग, और इसके अंदर आ जाएगा एंकर का टैग। ठीक है, अब यहाँ पे हैश डाल देता हूँ। इस तरह से आप
हैश, और इस तरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं होम सर्विसेज वगैरह, ठीक है, हम डाल देंगे। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। अब 5 LI में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास 5 इसके अंदर क्या है, एंकर के टैग है, ठीक है। वो सिंपल आप शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, LI आप लगा के, आपने 5 LI हैं आपके, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, स्टैरिक 5, और इसके बाद आप इनके अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, एंकर का टैग, एंटर कर देंगे आप, जिससे सिंपल आपके पास 5 LI बन जाएंगे विद एंकर टैग, ठीक है। अब हम इनके अंदर डाल देते हैं हैश, क्योंकि ये हमारा क्या है, जो है वो डमी लिंक्स है, तो मैं यहाँ पे सबको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने सारे किस तरह से सिलेक्ट किए, और मैंने प्रेस किया यहाँ पे अल्ट, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ हैश। अब ये मेरा हो जाएगा होम के बाद अबाउट सर्विसेज, ये हो गया अबाउट सर्विसेज, सॉरी नीचे आ जाएगा सर्विसेज, ये आपका टूर पैकेज, और लास्ट में आपका आ जाएगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ये आपका हो गया नेवबार। अब हम सबसे पहले इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे ही आप ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये आपका जो आपने जो भी HTML किया है ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो ये देखें ब्राउज़र में ओपन हो चुका है, और आपके पास यहाँ पे आ गया एडवेंचर, और ये आपके पास आ गया लिंक्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इस नेवबार को डिज़ाइन करते हैं, तो चलते हैं style.css की तरफ। यहाँ तक अब अभी हम HTML रखते हैं, बाकी हम साथ साथ करेंगे इसका HTML, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मैं CSS में क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में मार्जिन कर दूंगा 0, ठीक है, और पैडिंग में इसी के साथ कर दूंगा 0, ताकि जो मेरे डिफ़ॉल्ट में मार्जिन और पैडिंग है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मैंने पैडिंग कर दिया 0। अब आप देखेंगे तो आपके कॉर्नर के स्पेसिंग सारे ख़त्म हो गए, तो वी आर गुड हियर। अब इसमें मैं बॉक्स साइजिंग कर देता हूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, और मैं इसमें फॉन्ट फैमिली डाल देता हूँ एरियल। अब मैं सबसे पहले बॉडी उठाऊंगा, और बॉडी में मैं सबसे पहले कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ये मैंने बैकग्राउंड कलर दी, ठीक है, ताकि मैं नेवबार बना रहा हूँ तो सरल सा डिफरेंट लगे और समझ आए आपको। ये देखिए ये बैकग्राउंड आ गया। अब अच्छा, HTML में आप देखें तो सबसे पहले हम सेक्शन को रहने देते हैं। ये हमारा जो हेडर है, मैं हेडर को उठा लेता हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने उठाया हेडर, और हेडर के बाद में यहाँ पे उठा लेता हूँ जो मैंने नेव लिस्ट क्रिएट किया था, ठीक है, क्लास नेव लिस्ट, वो मैंने क्लास उठा लिया। अब इन दोनों में मैं आपको बैकग्राउंड कलर डाल के दिखा देता हूँ। सो मैं इस बैकग्राउंड कलर को यहाँ से कॉपी करके इन दोनों में पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ आ गया बैकग्राउंड कलर। अब इनको ज़रा इनको चेंज करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर मैं कुछ और रख देता हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर अलग रख देते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, पीछे जो आपका येलो कलर का कुछ नज़र आ रहा है ये आपका पूरा हेडर है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लिंक्स, ये आपके क्या है, ये आपका लिंक्स है, ठीक है, ग्रीन कलर में। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो आपका लोगो एडवेंचर और इसके अलावा ये लिंक्स है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, रो में कन्वर्ट करेंगे। तो रो में करने के लिए क्या करेंगे, हेडर के अंदर डिस्प्ले में कर दूंगा फ्लेक्स। जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करूँगा, ये देखें ये आपका लोगो आ गया और ये आपका आ गया हेडर, सॉरी लिंक्स आ गए। अब इसको ज़रा मैं जो है वो विद दे देता हूँ। तो हेडर के अंदर मैं डाल देता हूँ विद, और विद में इसको दे देता हूँ 80%। अब 80% करेंगे तो ये देखें ये 80% हो जाएगा, ये देखें 80% हो गया, और यहाँ आपका स्पेसिंग बच रहा है। अब इसको सेंटर में किस तरह से करेंगे, तो सेंटर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाल देता हूँ मार्जिन ऑटो,
जैसे ही आप मार्जिन ऑटो करेंगे आपका ये सेंटर में आ जाएगा, विच इज गुड। हमें यही चाहिए था, हमें इसको सेंटर में करना था, यहाँ तक हमने कर लिया इसको सेंटर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इन लिंक्स को और अच्छा ये लिंक्स और लोगो तो रो में आ गए, लेकिन हमें इन सब लिंक्स को भी रो में लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या आप अगर HTML में देखेंगे तो HTML में ये जो मेरा नेव लिस्ट है, सारे लिंक्स नेव लिस्ट के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, इस नेव लिस्ट के अंदर भी लगा दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। आप जैसे ही नेव लिस्ट के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो आपके जो सारे ये लिंक्स है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रो में। अब हम ज़रा इसको हेडर को हाइट दे देते हैं, तो मैं हाइट इसमें दे देता हूँ 90 पिक्सल का। ये मैंने 90 पिक्सल का हाइट दे दिया, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया हेडर, ठीक है। अब इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, कलर में कर देता हूँ वाइट। ये देखिए आपका हेडर बन गया। अब इनको ज़रा जो है वो सही डायरेक्शन पोजीशन दे देंगे। तो पोजीशन के लिए क्या करूँगा, मैं फ्लेक्स बॉक्स तो ऑलरेडी मैं अप्लाई कर चुका हूँ हेडर में। जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा स्पेस इवनली। जब आप स्पेस इवनली करेंगे तो ये देखिए आपका एक यहाँ आ गया और ये दो दूसरे आपके लिंक्स थे वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब अच्छा इसको स्पेस बिटवीन कर देते हैं, ठीक है। हमने स्पेस बिटवीन कर दिया, एक इस कॉर्नर में आ गया और एक इस कॉर्नर में आ गया, ठीक है। बीच में आपका स्पेसिंग आ गया। और अब हम इसमें खुद से जो है वो एक तो हम इसको अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे ताकि ये टॉप एंड बॉटम से सेंटर में हो जाए। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब पैडिंग डाल दूंगा, ठीक है। पैडिंग हम टॉप एंड बॉटम 0 पिक्सल रखेंगे और राइट एंड लेफ्ट में कर दूंगा 50 पिक्सल, ताकि हमारा यहाँ से साइडों से हमें स्पेसिंग मिल जाए, ठीक है। यहाँ भी आपको स्पेसिंग मिल रहा है और यहाँ भी, ठीक है, विच इज़ गुड। यहाँ तक ऑल राइट, सब कुछ जो है वो क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, ये जो नेव लिस्ट के अंदर कलर मैंने दिया था बैकग्राउंड, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हमने सेटअप कर लिया सब कुछ। अब ज़रा इसको जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं, नेव लिस्ट जितने भी हैं इनको डिज़ाइन कर लेते हैं। अच्छा, नेव लिस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि इन डॉट्स को मैं किस तरह से हटाऊंगा। तो आपको याद होगा आपके एंकर के अंदर, एंकर से बाहर आपका LI का टैग के अंदर है एंकर। सारे आपके जितने भी एंकर के टैग हैं वो सारे LI के अंदर हैं। तो LI में सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल कर देंगे नन। जैसे हम लिस्ट स्टाइल नन करेंगे तो आपके जितने भी ये डॉट्स है ना ख़त्म हो जाएंगे। देखिए डॉट्स ख़त्म हो गए। अब जो दूसरी बात रही वो ये कि हमने इस अंडरलाइन को किस तरह से ख़त्म करना है। तो आप LI के अंदर जाके अंडरलाइन को ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए आपका जो LI है उसके अंदर आपका एंकर जो पड़ा हुआ है, उस एंकर को उठा के आपने क्या कर देना है, टेक्स्ट डेकोरेशन। जैसे ही आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे आपके सारे अंडरलाइंस ख़त्म हो जाएंगे। अब हम इनको ज़रा स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए मैं क्या करूँगा, एक तो मैं इसमें कलर दे देता हूँ, कलर में कर देता हूँ ब्लैक और फॉन्ट साइज दे देता हूँ। तो फॉन्ट साइज में इसमें कर लेता हूँ 18 पिक्सल, ठीक है। अब देखेंगे ये हमारे पास लिंक्स आ गए। अब हम इनमें स्पेसिंग किस तरह से डालेंगे, तो स्पेसिंग के लिए मैंने नेव लिस्ट के अंदर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, इसमें मैं गैप डाल देता हूँ 30 पिक्सल का। जैसे ही 30 पिक्सल का गैप डाल देंगे, ये देखिए इनके दरमियान में गैप आ चुका है। यहाँ तक क्लियर है। अब इस जो लोगो को है उसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो लोगो को डिज़ाइन करने के लिए आप देखेंगे कि HTML में क्या है, ये हमारा लोगो जो क्लास है उसके अंदर हमारा ये पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम उठाएंगे लोगो डॉट लोगो, लोगो क्लास उठाया हमने। लोगो क्लास के अंदर सबसे पहले मैं डालूंगा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 50 पिक्सल और इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दूंगा अपर केस ताकि कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाए। तो अब देखते हैं, ये देखिए आपके पास आ गया एडवेंचर और ये आ गया 50 पिक्सल में। ज़रा इसको कम कर देते हैं, 40 पिक्सल कर लें अगर, ओके। अब जो हमारा RE है इसको मैं अलग कलर देना है मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखें
इस आरी का कलर कुछ और है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक तो इसको मैं फॉन्ट वेट दे देता हूँ, फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड, बोल्ड किया हमने, ठीक है, ये बोल्ड हो चुका है, देखिए अब ठीक लग रहा है कुछ। अब जो हमारा स्पेन है, स्पेन को उठा के स्पेन के अंदर मैं कलर दे देता हूँ, और कलर हमारा क्या है, B7A30। तो ये हमारे पास कलर आ गया। ये देखिए अब इसका कलर आरी का चेंज हो गया, हमारा लोगो सही हो चुका, लोगो बन चुका है, और ये हमारा आ गया लिंक्स। लिंक्स में आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ देखिए हमारा लिंक्स एक जो है वो होम वाला एक्टिव है, तो होम वाले को एक्टिव किस तरह से बनाएंगे, तो उसके लिए मैं जाता हूँ VS कोड में, और HTML में आपने जो होम वाला है यहाँ पे आपके पास लिंक है, इसमें आपने क्लास दे देना है, तो मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पे एक्टिव के नाम से, ठीक है। अब इस एक्टिव को हम क्या करेंगे, ये कलर है, एक्टिव का भी कलर होने वाला है, तो सेम, ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इस एक्टिव का भी डॉट एक्टिव वाली जो क्लास है, इसको भी मैं कलर देने वाला हूँ ग्रीन कलर का, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पे डाल देता हूँ कॉमा और डॉट एक्टिव क्लास यहाँ डाल देता हूँ। अब क्या होगा, आपका जो होम है वो एक्टिव हो चुका है। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जब मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर ग्रीन हो रहा है, तो होवर इफेक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल अलग नहीं बनाएंगे, यहाँ पे कॉमा लगा के मैं उसको कर देता हूँ एक होवर, जो हमारा एंकर है उसके ऊपर मैंने लगा दिया होवर। अब मैं इसको होवर कर रहा हूँ, तो अब हमारे पास ये होवर इफेक्ट आ गया, ठीक है। लास्ट थिंग हम जो करेंगे अब नेव बार में वो ये है कि मैं ज़रा बॉक्स शेडो डाल देता हूँ। तो ये जो हमारा हेडर है, इस पूरे हेडर के अंदर में डाल देता हूँ बॉक्स शेडो, तो हेडर मेरा ये रहा, हेडर के अंदर डाल देते हैं बॉक्स शेडो RGBA, ब्लैक कलर है हमारा, तो ब्लैक कलर में 0,0,0 ये ब्लैक कलर है, और ज़रा इसकी ओपेसिटी 0.16 कर लेते हैं, 0.16 रख लेते हैं। अब जो इसके यहाँ मैं कर लेता हूँ 0 पिक्सल और 16 पिक्सल, 10 पिक्सल, 36 पिक्सल और 0 पिक्सल। और जो दूसरा कलर है वो दूसरा कलर भी ब्लैक रहने वाला है, तो RGBA कलर डाल देते हैं 0,0,0 और ओपेसिटी कर देता हूँ मैं 0.6 और 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल और मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। इसको कर देते हैं 0.06। अब देखते हैं इसको, ये देखें बॉक्स शेडो नहीं आया अभी तक हमारे पास। अच्छा, तो HTML और CSS में सॉरी यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया कॉमा। अब देखते हैं, ये देखें आपके पास अब आ गया बॉक्स शेडो, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। इसमें ज़रा मैं स्पेसिंग डाल देता हूँ, और तो कहाँ तक गैप हमने डाला था नेव लिस्ट में, उसको कर देता हूँ 35, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं अगर 40 कर लूँ तो ओके, ठीक है। अब हमारा नेव बार जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास पीछे इमेज लगा हुआ है, तो अब हम इमेज लगा देंगे। तो इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम CSS में देखते हैं जहाँ पे मैंने बॉडी में अब बैकग्राउंड कलर डाला हुआ था, अब मैं इस बॉडी का बैकग्राउंड कलर यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे जो है वो मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर हटा दिया, ये देखें आपके पास ये आ गया नेव बार, और यहाँ पे आपका इमेज के लिए जगह। तो अब इमेज आपका कहाँ पे आएगा, HTML में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जो सेक्शन हमने क्रिएट किया था, इमेज हम इसके अंदर डालेंगे। तो CSS में आके अब यहाँ मैं क्या करूँगा, जो आपका सेक्शन है, सेक्शन उठाया मैंने। अब सेक्शन में सबसे पहले मैं क्या करूँगा,
यहाँ डाल दूंगा बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज में URL डाल देते हैं, डबल कोट। फोल्डर का नाम सबसे पहले आप लिखोगे, फिर स्लैश लगा के, और ये आ गया इमेज। अच्छा, अब आप देखेंगे कोई भी इमेज नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपके पास ये देखिए ऊपर आपका जो सेक्शन है, ये देखिए पूरा यहाँ तक है। अब यहाँ पे आपको इमेज नज़र आ रहा है, तो क्या करूँगा, इसकी हाइट एंड विड्थ जो है वो सही करेंगे। तो मैं इसमें हाइट दे देता हूँ 100 VH का, और इसके साथ विड्थ भी दे देते हैं 100% का। ये 100% का विड्थ आ गया। अब ये देखें आपका ये आ गया इमेज, लेकिन इमेज फिर भी नहीं सही, ज़्यादा जूम हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड पोजीशन कर देंगे सेंटर। जैसी पोजीशन बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर करेंगे, देखें इमेज सेंटर तो हो चुका है, लेकिन इसका साइज सही नहीं है। तो मैं बैकग्राउंड साइज कर देता हूँ, बैकग्राउंड साइज कर देते हैं कवर। बैकग्राउंड साइज जैसी कवर करेंगे, देखिए आपका आ गया इमेज। अब आपका इमेज सही हो गया, बिल्कुल आपका प्रॉपर इमेज आ चुका है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखिए आपके, मैंने इसके ऊपर जो है वो एक ओवरले लगाया हुआ है ग्रेडियंट सा, ठीक है। वो किस तरह से लगाएंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमने इमेज डाला था बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे मैं लीनियर ग्रेडियंट डाल देता हूँ। सो लीनियर ग्रेडियंट डाल दिया। सबसे पहले लीनियर ग्रेडियंट में कलर आ जाएगा RGBA, ठीक है। ये मेरा ब्लैक कलर है 0.0,0,0 एंड देन इसकी ओपेसिटी में रख देता हूँ 0.5, और दूसरा कलर भी सेम ही है, तो कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे उसको कॉपी करके यहाँ भी डाल दिया, सॉरी RGB। अब अगर हम देखेंगे सॉरी यहाँ पे भी हमें कॉमा आएगा। URL जो आपका है और लीनियर ग्रेडियंट के बीच में भी आपने कॉमा लगा देना। आप देखेंगे ब्राउज़र में, तो आप देखें आपका इमेज आ गया और उसके ऊपर ये ओवरले आ चुका है ब्लैक कलर का। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर डाल देना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए सबसे पहले HTML में जाएंगे, और HTML के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे UL के बाद हमारा हेडर था, हेडर के बाद अब हम नया जो है वो इसमें डिव क्रिएट करेंगे विथ क्लास नेम कंटेंट। अब इस कंटेंट के अंदर मैं एक H3 डाल देता हूँ, ट्रेवल एंड टूर, और नीचे मैं H1 लगा देता हूँ। H1 में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंटेंट डाल देते हैं। तो ये लेट्स डिस्कवर, ये मैंने कॉपी कर दिया, और ये मैंने डाल दिया यहाँ पे कंटेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लाइन को हम ब्रेक करवा देते हैं, BR का टैग, और नीचे हम लगा देंगे सिंपल एक बटन। तो ये बटन आ गया मेरा, और बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक नाउ। अब जब ब्राउज़र में देखेंगे तो ये आपके पास ये आ गया आपका कंटेंट। आप किस तरह से इसको डिज़ाइन करके सेंटर में ले आएंगे वो देखते हैं CSS के थ्रू। अच्छा, अब चलते हैं style.css की तरफ, और अभी हमने किसको डिज़ाइन किया, कंटेंट को। तो मैं उठा लेता हूँ कंटेंट, और कंटेंट में कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, यहाँ कर देते हैं पोजीशन रिलेटिव। ये देखिए आपका अभी भी ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पोजीशन मैंने किया एब्सोल्यूट, टॉप में कर देता हूँ 50%। अब मैं जो हमारा टारगेट है इसको सेंटर में ले आना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप मैंने किया 50%, और यहाँ पे जो मेरा ट्रांसलेट कौन सा एक्सिस में, इसको Y एक्सिस में सेंटर में करने के लिए क्या करूँगा, -50%। तो आप देखेंगे, ये देखिए Y एक्सिस में आपका टेक्स्ट, ये जो आपका कंटेंट है, कंटेंट का जो बॉक्स था ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब इसको
सेंटर में ले आना है हमें एक्स एक्सिस में। अगर टेक्स्ट अलाइन, इसमें डाल देते हैं टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो ये सारा आपका ये कंटेंट है वो सेंटर में आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें विड्थ डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं कर देता हूँ लेफ्ट, अगर 50%, लेफ्ट 50%, और ये मैं एक्सेस वाई हटा के यहाँ पे -50%, कॉमा। अब क्या हो गया, एक्स एक्सिस में आपका भी जो है वो सेंटर में आ चुका है। अच्छा, ये टॉप आपका क्या काम कर रहा है, वाई एक्सिस में, और ये आपका जो सेकंड वाला है ये वाई एक्सिस का है, और जो आपका लेफ्ट वाला है ये एक्स एक्सिस में काम कर रहा है, और ये आपका एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, बिल्कुल ये सेंटर में आ चुका है। अब मैं इनको ज़रा स्टाइलिंग कर दे देता हूँ। तो सबसे पहले बटन को स्टाइल कर लेते हैं, लेकिन बटन से पहले मैं H1 और जो मेरा H3 है उसको कलर दे देता हूँ वाइट। ठीक है, कलर वाइट हो गया, और H1 का जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर देता हूँ 80 पिक्सल, और इसको फॉन्ट फैमिली दे देते हैं। तो फॉन्ट फैमिली, ये मैंने फॉन्ट फैमिली इसको दे दिया। ये देखिए आपका ये आ गया H1। अब ज़रा इसको भी साइज़ दे देते हैं। ऊपर जो हमारा H3 है तो हमने उठाया H3 और फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 30 पिक्सल। ये देखिए आपका ये टेक्स्ट आ गया। आप बटन को ज़रा स्टाइल कर लेते हैं। तो बटन के लिए मैं क्या करूँगा, उठाएंगे बटन, और बटन को सबसे पहले मैं दूंगा पैडिंग। पैडिंग दे देते हैं टॉप एंड बॉटम 20 पिक्सल, राइट एंड लेफ्ट कर देते हैं 30 पिक्सल। ये बटन आ गया। ठीक है, इसको कर देते 40। ठीक है, तो ये बटन आ गया। अब मैं इसमें फॉन्ट साइज डाल देता हूँ। तो फॉन्ट साइज कर देते हैं 18 पिक्सल। कलर में कर देता हूँ वाइट, कलर वाइट, और बैकग्राउंड कलर जो ग्रीन वाला था वो वाला रख देते हैं। ये देखें, अब आपका ये बटन आ गया। अब इसका बॉर्डर देखें, ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा हुआ है, तो बॉर्डर हटा देते हैं। मैं बॉर्डर कर देता हूँ नन। अब क्या होगा, बॉर्डर ये देखें हट चुका है। अब इस पर ज़रा होवर इफेक्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर्सर कर देता हूँ पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर से क्या हो, ये देखिए पॉइंटर में कन्वर्ट हो रहा है आपका कर्सर। अब इसमें होवर इफेक्ट लगा देते हैं। तो बटन के ऊपर हम लगा रहे हैं होवर, तो इसमें हमने सूडो क्लास लगाया होवर। अब इसमें बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसमें, अच्छा ये कलर हम डार्क के इसको डार्क कर देंगे। कलर डाल दिया हमने, ज़रा से उसको डार्क कर लेंगे। ठीक है, अब देखें इसको होवर कर रहे हैं तो उसका कलर चेंज हो रहा है। अब इनमें ज़रा स्पेसिंग डाल देते हैं। तो स्पेसिंग डालने के लिए मैं H1 वाले में जो हमारा H1 का टैग लगाया था हमने, इसमें मैं मार्जिन डाल देता हूँ। टॉप एंड बॉटम डाल देता हूँ 20 पिक्सल का, और राइट एंड लेफ्ट हम कुछ भी नहीं डाल रहे तो 0 पिक्सल। अब देखें इसको, अब स्पेसिंग आपको यहाँ पे भी मिल रहा है 20 पिक्सल का, और नीचे से भी आपको मिल रहा है 20 पिक्सल का। अब देखें ये हमारा पूरा जो है वो वेबसाइट ये बन चुका है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 25 पिक्सल टॉप एंड बॉटम। ठीक है, अब ये आपका बटन आ गया, और ये आपके आ गया लिंक्स, और ये आपका टेक्स्ट आ गया। तो ये हमने, ये देखें वेबसाइट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेव बार भी कंप्लीट, और ये आपका टेक्स्ट आ गया। पीछे हमने इमेज भी लगा दिया, और ओवरले भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से आज हमने बनाया टूर
वेबसाइट, ट्रैवल वेबसाइट हमने बनाया आज। बहुत ही इसको बनाना बहुत ही सिंपल था। हमने सारे स्टेप जो है वो अच्छे से समझ के इस वेबसाइट को बनाया। आई होप कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन, बाय बाय।